दहेज एक कुप्रथा है। सरकारी दफ्तर के कागजों और विज्ञापनों में दिखने वाली दहेज की तस्वीरें लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन जब बात इसे जमीनी स्तर पर स्वीकार करने की आती है तो कहीं कोई नजर नहीं आता। दरअसल फरीदाबाद से दहेज को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। करोड़ों खर्च करने के बाद भी लड़की पक्ष का हाथ खाली है। पहले दहेज में 25 लाख की मांग, फिर गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग तक तो बात ठीक थी, लेकिन विदाई के वक्त BMW की मांग ने बात बिगाड़ दी, जिसके कारण दूल्हा ने दुल्हन को एयरपोर्ट पर छोड़कर ही फरार हो गया। लड़की पेशे से डॉक्टर है और लड़का भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। लड़के का नाम अबीर है। अबीर हिसार का रहने वाला है और मैट्रिमोनियल साइट पर ही लड़की का बायोडेटा देखकर लड़की के माता पिता से बात की। बात आगे बढ़ी तो 26 जनवरी 2023 को शादी की तारीख तय हुई, जिसके बाद लड़के के माँ बाप ने दहेज में 25 लाख रुपए की मांग की, तो लड़की के पिता ने उनकी ये मांग पूरी कर दी। जिसके बाद अबीर के घर वालों की तरफ से एक और मांग की गई, जिसमें यह कहा गया कि ये शादी गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, जिसमें 2 दिनों का कार्यक्रम होगा, जिसका खर्च दोनों ही पक्ष एक दिन का उठाएगा। लड़की वाले इस मांग को भी मान लिए, लेकिन अब लड़की के पिता का यह आरोप है कि गोवा में होने वाले 2 दिनों के कार्यक्रम को 3 दिन का कर दिया गया, और जब शादी के फेरे हो गए तो फिर लड़के वालों की ओर से एक और मांग रखी गई, जिसमें एक BMW कार मांगी गई और कहा कि दुल्हन को तभी ले जाएंगे जब ये मांग पूरी होगी। लड़की के पिता ने ये मांग भी मान ली और कहा कि दिल्ली चलकर अगले 2 से 3 महीने में उनकी ये मांग पूरी कर देंगे, और किसी तरह उन्होंने अपनी लड़की की विदाई करवाई। लेकिन अबीर के माँ बाप डेस्टिनेशन वेडिंग का खर्चा दिए बगैर ही वहां से चले गए। शादी स्थल के संचालकों ने लड़की के घर वालों को पैसे न देने के कारण बंदी बना लिया, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने ये रकम चुकाया। अब जब दूल्हा और दुल्हन एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सिक्योरिटी चेकिंग कराने के बाद अबीर लड़की को अकेले छोड़कर वहां से फरार हो गया, जिसके बाद अबीर ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। इतने में अबीर की मां भी एयरपोर्ट पहुंची और वो लड़की के हाथ से ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार हो गई। जीवन साथी के थ्रू हमारा इनसे रिश्ता चालू हुआ, बात हुई, उसके बाद हम शादी के लिए एग्री हो गए दोनों पार्टी। फिर उन्होंने कहा अकेला चाइल्ड है, हमें बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। उनके मुताबिक फिर गोवा का महंगा रिसोर्ट इन्होंने पसंद किया। वहाँ पे बीच में जब एंगेजमेंट हो चुकी थी उसके बाद इनकी थोड़ी डिमांडें चालू हुई। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी डिमांडें पूरी करते रहे उनकी। उसके बाद फिर शादी से पहले इन्होंने कहा कि मेरी पेमेंट नहीं आई है, 25 लाख रुपए आप ले आना, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। और इन्होंने रिसोर्ट के लिए भी कहा कि भी 1 दिन का खर्चा आप करेंगे, 1 दिन का मैं करूंगा। लेकिन मोस्टली इन्होंने 2 दिन के बजाय 3 दिन का वहाँ प्रोग्राम कर दिया। जो बजट वहाँ तय हुआ था उससे दिखना बजट उन्होंने वहाँ लगवाया मेरा। और रिसोर्ट से विदा करने के बाद वहाँ पे फेरे के वक्त जो है BMW गाड़ी की डिमांड कर दी कि भाई हम जब लेके जाएंगे बेटी को, अगर आपने BMW दी नहीं तो हम छोड़ जाए। मैंने रिक्वेस्ट करी इनसे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दिल्ली पहुंच के मैं 2-4 महीने में ये डिमांड भी पूरी करूंगा, की कोशिश करूंगा। लेकिन इन्होंने उस टाइम तो वहाँ से चुपचाप रिसोर्ट से मेरे से बिना मिले बिना फ़ोन करे सुबह निकल गए। रिसोर्ट का जो इन्होंने पैसा देना था इन्होंने 1 रुपया वहाँ पे नहीं दिया। रिसोर्ट वालों ने हमें भी बंदी बना लिया लास्ट में। फिर बड़ी मुश्किल से हमने अपने रिश्तेदारों से कह के 30 लाख रुपये ट्रांसफ़र कराए एट द टाइम शाम को। और एयरपोर्ट पे अंदर चेकिंग करने के बाद लड़के जो बोला कि मैं अपना ट्राउज़र चेंज करके आ रहा हूँ, बाथरूम में अनकम्फर्टेबल हूँ, और वो गायब हो गया। फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया उसने। उसके बाद जब एयरपोर्ट पे से गायब हुआ लड़का, अंदर सिक्योरिटी चेक करने के बाद, बोर्डिंग एरिया में बैठने के बाद जी, उसमें बेटी भी साथ थी? बेटी भी साथ थी। इनका परिवार था, इनके माता पिता, बुआ, मौसी, फूफा जी। नाम क्या क्या है इनके जो इसके साथ? कहाँ के रहने वाले? ये हिसार के रहने वाले लोग हैं। डॉक्टर आबा गुप्ता, डॉक्टर अरविंद गुप्ता इनके सास ससुर हैं। लड़के का नाम? लड़के का नाम अबीर कार्तिकेय है जी। पेशे से क्या है ये? पेशे से डॉक्टर हैं ये। लड़का भी काठमांडू में MD कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है वो। इधर काफी देर तक अबीर के नहीं आने पर लड़की ने अपने पिता को फोन कर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वो भी एयरपोर्ट पर पहुंचे और अबीर को इधर उधर तलाश किया गया। इसके बाद काफी तलाशने के बाद CCTV कैमरे में अबीर भागता हुआ नजर आया।
फिर कुछ लोगों की मदद से अबीर को पकड़ा गया और गोवा पुलिस में इसकी शिकायत की गई, लेकिन गोवा पुलिस ने उनके इस मामले में कोई मदद नहीं की। फिर हमने वहाँ पुलिस की सीसीटीवी दिखवाए तो वो अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा 1500-1600 कैमरे हैं, यहाँ पर 1.5-2 घंटा वक्त लगेगा। तो इसी बीच 1 घंटा हो चुका था, तो वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था और रोड के परली तरफ क्रॉस कर चुका था, पैदल जा रहा था। फिर हमारे साथ जो 2-3 मेरे भतीजे भांजे थे, हमने उसको रोकने की कोशिश की तो एकदम वो भागा बहुत ज़ोर से। तो वहाँ की स्थानीय पुलिस जो हमारे साथ थी और लोग जो खड़े थे वो जो है उसके पीछे भागे और स्कूटी से किसी वहाँ के शहर के आदमियों ने उसको घेरा। तब उसको वहाँ के गोवा एयरपोर्ट पुलिस ने उन्होंने वहाँ पर बैठाया। राशि अप्रॉक्सीमेट 40-45 लाख रुपए का गोल्ड और 25-1 लाख रुपए कैश और प्लस जो और कपड़े वगैरह में हमारे जो 10-12 लाख अलग से खर्च हुए वो अलग, प्लस 1,12,00,000 रुपए का रिसोर्ट का बिल, वो सारा मैंने ही पे किया। इन्होंने 1 रुपया कोई पे कहीं नहीं किया। तो जब एयरपोर्ट से भागा तो उस समय लड़की को कहाँ ले जा रहा था ये? कोई लड़की को नहीं ले जा रहा था, लड़की को तो वहीं छोड़ गए। कहाँ? रिजॉर्ट में? अंदर उसमें एयरपोर्ट के अंदर बड़ी मुश्किल से वहाँ से विदा की मैंने रिसोर्ट से, और अंदर सिक्योरिटी चेकिंग कर ली इन सारे। ले जाने के लिए तो निकला था लड़की? ले जाने के लिए निकला था। कहाँ? दिल्ली आ रहा था? दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है। अच्छा, लेकिन वहाँ से अंदर एयरपोर्ट के अंदर से ये सारे जो है गायब हो गए, छोड़ के अकेली लड़की को। जो गोवा पुलिस की मदद ली आपने? गोवा पुलिस में हम गए थे, उन्होंने ज़्यादा हमारी हेल्प नहीं की। हमारी एप्लीकेशन रिसीव कर ली कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे चीटिंग करिए, धोखाधड़ी करिए, 420 की है उन लोगों ने। तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन रिसीव करके दे दी थी हमें। पर वो ये कह रहे थे कि यहाँ कोई एक्ट नहीं है, जहाँ पे शादी हुई है रिसोर्ट में या तो वहाँ FIR लॉन्च कराइए, या आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ FIR लॉन्च कराइए। बहरहाल अब इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद के सेक्टर 8 के थाना प्रभारी नवीन कौशिक ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 323, 120B, 377, 379A, 498A, 406, 506 और 511 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद से सचिन गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।